नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एलोपेशिया क्या होता है, क्या इसके सिम्टम होते हैं और किस प्रकार से होम्योपैथी की सहायता से आप एलोपेशिया को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको डिटेल में एक एक दवाई बताऊंगा और यदि आपके सिम्टम मिलते हैं आप उसको लेंगे तो बिल्कुल आपका एलोपेशिया इरेक्टा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं या फिर पुराने भी और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए तो मेरा डेली लाइव सेक्शन होता है, डेली लाइव क्लिनिक रात को 8:30 बजे होता है। आप जुड़ करके और आपके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सकते हैं। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एलोपेशिया होता क्या है। एलोपेशिया जो है एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ही इम्यूनिटी आपके हेयर के फॉलिकल्स को खत्म करने लगती है। ठीक है, अब हेयर के फॉलिकल खत्म हो जाएंगे इन द सेंस में, नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो जो हमारे बाल है उसकी जड़ों को हमारी ही इम्यूनिटी खाने लगती है। अब यदि जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर आपका हेयर फॉल बहुत इजीली हो जाएगा। तो एलोपेशिया में यही होता है, बहुत ही इजीली और सडन, है ना। ऐसा नहीं है कि 6 साल लग गए या 1 साल लग गया बाल झड़ने में तब बाल्डनेस हुआ तब एलोपेशिया हुआ, नहीं। आप देखेंगे कि 10 15 20 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि गुच्छों में बाल झड़ रहे हैं। कभी यहाँ का गुच्छा बाल झड़ गए, कभी यहाँ का झड़ गए और एकदम गोलाई में जो है बाल झड़ेंगे आपके, है ना। और आप देखेंगे कि पूरा टकलापन हो जाएगा आपको, है ना, उठने उठने भाग में जहां पर भी एलोपेशिया हुआ है। और ये धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये एकदम से होता है, मतलब 10 15 20 दिन आप देखेंगे तो अचानक से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि यार एलोपेशिया हो गया अब तो, है ना। तो ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हेयर के फॉलिकल डिजनरेट होने लग जाती है। खुद की ही इम्यूनिटी खुद ही के हेयर फॉलिकल्स को खाती है, इसलिए बंचेज में हेयर जो है आपके फॉलिंग आउट होते हैं। और आपको जब पता लगता है, आपको तब पता लगता है जब ये विजिबल हो जाता है। ठीक है, और ये कहीं पर भी शरीर में जो है आपके बाल में कहीं पर भी हो सकता है, साइड में हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। या तो ये छोटा होगा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, या अचानक से बड़े अमाउंट में भी बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज है, तो हो सकता है किसी एलोपैथिक ड्रग के कारण भी आपको हो रहा हो, स्टेरॉइड्स लेने के कारण आपको ये परेशानी हो सकती है, या फिर ये कंजेनाइटल हो सकता है, मतलब बाय बर्थ भी आपको देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे बच्चों में भी हो जाता है। या फिर आपको ये जेनेटिक हो सकता है ना। यदि पिताजी को था तो आपको भी ये हो सकता है, कुछ चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है, अब यदि लक्षणों की ओर जाए तो लक्षण इसमें केवल यही देखने को मिलेगा कि आपको बंचेस में बाल गिरेंगे, है ना, गोलाई में। मतलब यहाँ यदि हुआ है तो यहाँ के पूरे बाल जो है आपके हो जाएंगे, दूसरे बाल ठीक रहेंगे, यहीं के बाल होंगे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ के पूरे हेड को जो है कवर कर लेगा। तो मल्टीपल बंचेस भी बन सकते हैं, हो सकता है एक यहाँ हो तो एक यहाँ पर बन जाए, फिर एक यहाँ हो तो एक यहाँ बन जाए, है ना। ऐसे अलग अलग जगहों पर भी आपके ये बन सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सडन होगा, 10-15 दिन के अंदर आपको पूरी तरीके से गोलाई में बाल झड़ते हुए दिख जाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेना है, क्योंकि होम्योपैथी इम्यूनिटी पर बहुत अच्छा काम करती है, ऑटोइम्यून डिजीज पर बहुत अच्छा काम है होम्योपैथी का। अच्छे चिकित्सक से मिलिए, आपकी केस टेकिंग करवाइए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ, सिम्टम मिलने पर आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहली दवाई आती है दोस्तों नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जिसमें बहुत इजीली बाल झड़ते हैं। आपने हाथ लगाया तो ही बहुत सारे गुच्छे के रूप में बाल आ गए, है ना। आपने कंघी की तो ही बहुत सारे बाल आ गए, मतलब इजीली फॉलिंग आउट हो रहे हैं आपके हेयर। पर किसमें? नर्सिंग वुमेन्स में, जिनको प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी के बाद में जो है उनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो गई, एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो यदि आप मेल है और आपको नेट्रम्यूर के अदर सिम्टम मिलते हैं, मेंटल सिम्टम्स, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। नहीं तो फिर नर्सिंग वुमेन जो हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जिनको आफ्टर डिलीवरी बंचेस में बाल फॉलिंग आउट हो रहे हैं, उनके लिए टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5 बूंद डायरेक्टली जीवान पर कुछ महीने तक ले लीजिए, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। अगली दोस्तों दवाई आती है कार्बो वेजिटेबलिस।
कार्बोवेज एक बहुत अच्छी दवाई है एलोपेशिया इरेक्टा की केसेस में जहां पर बंचेस में बाल गिर रहे हैं और उसका कारण रहा है सीवियर डिजीज। यदि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस के कारण आप बहुत समय तक जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आपको गंभीर बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के बाद बीमारी तो ठीक हो गई पर उसके बाद में एलोपेशिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो इस केस में आप जो है कार्बोवेज यूज़ कीजिए। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5-5 बूंद डायरेक्टली जुबान पर कुछ महीने तक लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों एक दवाई आती है जो एकदम टॉप रेटेड मेडिसिन है और इस जो जनरेशन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, वह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत वन ऑफ द टॉप मेडिसिन है बाल्डनेस के लिए, एलोपेशिया के लिए। इसमें सिम्टम क्या होता है कि आपको डैंड्रफ देखने को मिलेगा, ईचिंग भी देखने को मिलेगी, साथ में आप मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। यदि आप ऑफिस में ऑफिस वर्कर हैं, आप जो है डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यदि मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा रहता है और उस कारण से यदि आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम हुई है, गंजेपन की प्रॉब्लम हुई है, बंचेज में बाल गिर रहे हैं, तो फॉस्फोरस बहुत शानदार दवाई निकल करके आती है। फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार लेना है, कुछ महीने तक 1-1.5-2 महीने ले लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी बहुत शानदार दवाई है, एकदम टॉप मोस्ट दवाई है एलोपेशिया इरेक्टा के लिए। इसमें पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा कि आपके हेड में बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, मतलब एक्सेसिव पसीना आता है, बहुत ज़्यादा आपको इजीली स्वेटिंग हो जाती है हेड में, ठीक है। साथ में आपको एलोपेशिया इरेक्टा जो है साइड में हो, है ना, आपके हेड के साइड में, यहाँ पर कान के आसपास टेम्पोरल रीजन में हो, यहाँ पर हो, तो बहुत ही शानदार दवाई है आपके लिए ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस को यूज़ कर सकते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट आपको देगी। यदि ईचिंग हो रही है, साथ में ड्राइनेस भी बनी हुई है, साथ में आपको जो है साइड में बाल गिर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी दवाई जो है दोस्तों साबित होती है। और इजीली स्वेटिंग इसका एक की सिम्टम है, तो इजीली स्वेटिंग होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई निकल करके आती है ग्रेफाइटिस। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5-5 बूंद डायरेक्टली जुबान पर डालिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों दवाई आती है फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस। फॉस्फोरिक एसिड जो है या एसिड फॉस जो है, ये तब आपको लेना है जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आपको हुआ हो या फिर ऐसी बीमारी हुई हो जिसमें वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ हो, जैसे मलेरिया, जैसे आपको टाइफाइड हुआ हो, जैसे आपको जॉन्डिस हुआ हो, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हुए हो, है ना, और आपको यदि हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो कोई भी बीमारी में हो, पाइल्स में हो, आपको यदि आप फीमेल है महीने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब वाइटल फ्लूइड, चाहे ब्लड हो, चाहे वो आपका पेट का पानी हो, मल हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में शरीर से निकल गई है, वाइटल फ्लूइड का लॉस है, तब आपको देखने को मिला है एलोपेशिया इरेक्टा की प्रॉब्लम, तो आप फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद डायरेक्टली जुबान पर डाल लीजिए, बहुत अच्छे और बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली और इस सीरीज़ की, इस वीडियो की लास्ट दवाई है विनका माइनर। विनका माइनर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार दवाई है। एलोपेशिया के केसेस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसमें जो है आपका होता क्या है कि आपको इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है, इतनी अनटॉलरेबल ईचिंग, मतलब आप खुजाते ही रहते हैं, दिन भर खुजाते रहते हैं सिर को, और जब भी खुजाते हैं जब बहुत सारे बाल आ जाते हैं, ईजिली फॉलिंग आउट तो है ही, साथ में इंटेंस ईचिंग भी है, अनटॉलरेबल ईचिंग है, सुबह भी होती है, दोपहर को होती है, शाम को होती है, रात को होती है, खुजाते ही रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप विनका माइनर ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 5-5 बूंद डायरेक्टली जुबान पर डालना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये कुछ मैंने दवाइयाँ बताई है, आपके सिम्टम मिलने पर चिकित्सीय सलाह अनुसार आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस जो है वीडियो को बनाने का औचित्य ये था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई मैं बता सकूं, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, एक सिम्टम मिलने पर आप बिल्कुल यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं, जैसे R89 बहुत अच्छा काम करती है, पर यह 1 या 2 महीने में विजिबल रिजल्ट नहीं देती है, आपको लगातार 6 से 8 महीने R89 को लेना ही पड़ेगा। 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 बार, तो आपकी जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है पूरी तरीके से वो ठीक कर देगी। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा ये भी करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। इसी के साथ लाइव क्लिनिक से जुड़ना ना भूलें, जो रात को 8:30 बजे होता है। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।